गुरुमुख जीवन भी इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को इमाम रखते हुए अपना ज्ञान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दयाल जी महाराज जी की सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु प्रेम से मिल करके बोलना जयकारा। संयोग आज 9 अक्टूबर गुरुमुखों के लिए अस्मरणीय दिवस है। आज का दिन हमारे इष्टदेव नैनाभिराम भक्ति परमार्थ रूहानियत के नायक जगतवंदनीय श्री श्री अचेता श्री श्री 108 श्री पंचम शहंशाह जिनका महानिर्माण श्री आनंदपुर धाम की महापुरुषों की जन्मस्थली कर्मस्थली तपोस्थली में बैठ करके गुरुमुख श्री परमहंसों की पावन चरणारविंदों की छत्रछाया में उनकी आशीर्वाद द्वारा उनकी यादगार में बना रहे हैं। अपने महाप्रभु जी के पावन चरणारविंदों में मैं अपनी तरफ से समस्त संत मंडली गुरुमुखों की तरफ से भाव भरी श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करता हुआ चरणारविंदों में सच सच वंदन करता हूँ। महापुरुषों का इस तरह पर प्रकट होना केवल जीवों के कल्याण हेतु परमार्थ हित अवतार जगत में हमारे महाप्रभु जी ने जब इस धरा पर अवतार धारण किया तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। अंधकार का नाश हो गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लुप्त हो गई, चारों तरफ भक्ति की धाराएं बहने लगी। और गुरुमुख संत जिन जिन प्रेमियों ने ऐसी परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण अपनाई, नाम और भक्ति का आनंद प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंदर ही उन गुरुमुखों ने सतयुग देखा, त्रेता देखा, द्वापर देखा। और जैसे महाप्रभु जी हमेशा फरमाया करते थे गुरु को, हम सतयुग में भी आपके साथ थे, त्रेता में भी आपके साथ थे, द्वापर में भी आपके साथ थे, अब भी आपके साथ हैं। हमारा और तुम्हारा नाता अभी का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। तुम हमारे लिए हो और हम तुम्हारे लिए। ये नाता बना रहा, ये बना रहा, बना रहेगा, युगों युगों तक बना रहेगा। महाप्रभु जी की ये यादगारें अगर गुरुमुख जन जैसे श्री आनंदपुर धाम में प्रवेश करते हैं
जिन गुरुमुखों ने आपके चरणारविंदों में अपना जीवन व्यतीत किया है, वो स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आज भी श्री आनंदपुर के कण कण से आपकी खुशबू आती है। जिस गली में चले जाओ आपकी यादें बिछी हुई हैं। हमने तो केवल सुना था कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जब बांसुरी बजाया करते थे तो सखियाँ और लोग सखा दीवाने होकर के उनके पीछे दौड़ते चलते थे, परंतु उनकी जो बांसुरी इस युगी काल की झंकार थी, उनकी वो बांसुरी बजाना, वो डमरू बजाना, वो घंटी बजाना आज भी उनको को ये जानकारी बनी हुई है। यही यादें श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम उनको को वो प्यार दिया, वो दुलार दिया, हमको ही नहीं। इस युग में अवतार लेने के बाद अगर हम देखते हैं कि कितना आपने भी संघर्ष किया। जब से श्री आनंदपुर धाम में आए, श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ समर्पित करा। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन से वचनों में फरमाया श्री मोती बाग में कि किस प्रकार आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा भी सिखाई, लीलाएं भी दिखाई भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की तरह, और आपने महास्वामी महावीर का रूप भी दिखाया, आपने महात्मा बुद्ध का रूप भी दिखाया, आपने अपने समय में सभी रूप दिखाए जिस भाव से जिसने श्री महाराज जी ने वचन फरमाया कि जब हम श्री आनंदपुर धाम आते थे कि किस प्रकार वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे, उसके पश्चात में फरमाते थे कि जब हम आते थे तो एक ही दुआ पढ़ते थे कि सतगुरु के दरबार में थर थर कांपते दे, मते भाव को भाव में मेरा टूट न जाएंगे। मनी जब हम आते थे तो ये भाव हमारे मन में होता था कि हर वक्त प्रेम भी था और भय भी था। कहीं ऐसा भाव हमारे दिल में ना आ जाए कि मेरा सतगुरु से मेल टूट जाए, मेरी सतगुरु से प्रीत टूट जाए। और वाकई वो प्रीत बना करके प्रीतम हम गुरुमुखों को वो रास्ते पर लगाया, वो प्यार दिया, वो दुलार दिया कि आज हर गुरुमुख के अंदर वो भक्ति की अद्भुत जो है रंग जो अमृत बरस रहा है। इस धरती के अंदर जो है श्री आनंदपुर धाम का कोना कोना श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी कई दफा अपने पावन श्री वचनों में प्रमाण करते हैं कि श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम को 4 चांद लगा दिए, और वाकई 4 चांद लगा दिए। एक दफा छुट्टियाँ चल रही थी बच्चों की पाठशाला की, तो मैडम ने छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को कहा कि अब आजकल विजयदशमी आ रही है तो छुट्टियाँ हैं, जो भी बच्चा छुट्टियों के बाद अगर स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आएगा तो मैं उसे इनाम दूंगी, तोहफा दूंगी, गिफ्ट दूंगी। सब बच्चे चले गए। जब छुट्टियां समाप्त हुई तो मैडम ने पाठशाला में आए हुए बच्चों को पूछा कि बच्चों क्या स्वर्ग की मिट्टी लेकर के आए हो? तो बच्चे चुप थे। एक छोटा बच्चा उठा और मखमल के कपड़े में अपनी मैडम के आगे खोल के रख दिया। बोला मैडम ये लो। मैडम ने बोला तो कहा ये क्या है? ये स्वर्ग की मिट्टी है, कहीं स्वर्ग की मिट्टी भी हुआ करती है? उस बच्चे ने कहा मैडम मैंने ग्रंथों में और श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में सुना है कि जो महापुरुषों के चरणों की जो धूल होती है वो स्वर्ग और वैकुंठ के समान होती है। मैं अभी श्री आनंदपुर धाम से दर्शन करके आया हूँ और वहीं की ये मिट्टी लेकर के आया। मैडम ने सिर पर हाथ रख दिया। धन्य हैं ऐसे बच्चे जिनके ऐसे
कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थों का धाम श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम बनाया। जो भी गुरुमुखन इस पवित्र पावन धाम में आ जाता है तो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। पावन अमर ज्योति ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं तो पावन श्री ग्रंथ नहीं है, वो स्वयं श्री श्री 108 श्री परम संतार रोम रोम में बसने वाले श्री हजूर पंचम पातशाह जी महाराज उसमें विराजमान है। जब हम एक पन्ना पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी छवि उभर रही है। उस पावन ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो रोम रोम पुलकित हो उठता है कि आपको भक्तजनों ने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में देखा और देखा, आपको भक्तजनों ने भगवान श्री विष्णुचंद्र जी महाराज जी के रूप में देखा, आपको भक्तजनों ने भगवान शिव के रूप में देखा, आपको भक्तजनों ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में देखा, आपको भक्तजनों ने जीसस के रूप में देखा, आपको भक्तजनों ने साईं बाबा के रूप में देखा, आपको जिस रूप में जिस भक्त ने जिस रूप में पुकारा सत्यनारायण जी के रूप में देखा, इस रूप में नहीं देखा। हर युग में महापुरुष इस तरह पर अवतार लेकर के आए हैं कि जाति रही भावना जैसी प्रभु मूर्त कैसी है। तो स्वयं ही परमपिता परमात्मा में अवतार थे, अवतार है और अवतार ही रहेंगे। ऐसा श्री आनंदपुर धाम हमको भक्ति का महान केंद्र, यहाँ पर आने से ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन चरणारविंदों के दर्शन दीदार करने से ही करोड़ों भावों का नाश हो जाता है, दुखों का नाश हो जाता है। जिस भक्ति को पाने के लिए दुनिया तरस रही है, जय खोजत ब्रह्मा कबीर सुन नर मुनि और दे, यह कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की से। उन्होंने दर्शा दिया, यह हकीकत बता दिया कि जिसकी खोज में ब्रह्मा विष्णु और महेश ऋषि मुनि योगी और तपस्वी रात दिन लगे हुए हैं, ये साधना करने वाले साधक कर सतगुरु की सेवा के ऐसे भंडार खोल दिए कि रात दिन सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे कितना। अनंत सेवा के भंडार कर। एक बार श्री प्रयाग धाम में जब श्री बड़ा दर्शन का निर्माण कार्य चल रहा था और भक्तजन तन मन से सेवा में लगाए थे, शाम के समय जब पावन से दर्शन हुए तो भक्तों को इतना फुर्सत नहीं कि दिल में इतना प्रेम और उमंग थी कि अगर हम कपड़े बदलने जाएंगे, स्नान करने जाएंगे तो समय नष्ट हो जाएगा। कि ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति की लगन चले गए पावन से दर्शनों के लिए। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने जब सभी गुरुमुखों को देखा कि सब सेवा में लगे हुए हैं तो अपने पावन से वचनों में फरमाया उनको, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हनुमंत जी को सिंदूर के रंग में रंगा हुआ देख करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए थे, ठीक इसी प्रकार आप गुरुमुखों को सेवा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ देख करके हमें अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है। ऐसा उन्होंने प्यार बखेरा और पूरे देश के अंदर नाम भक्ति का डंका बजाया। देश विदेश नहीं, तीनों लोगों के अंदर जिस भक्त ने जिस भाव से आपसे जो मांगा उसको मिला। सदगुरु तेरे दरबार की निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी है। बेअंता दिया, बेअंता दिया, बेअंता दिया और आज तक दे रहे हैं। इतना दिया गुरुदेव ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। बेअंता दिया है, बेअंता दिया है।
इस घोर कलयुग में हमको महापुरुषों की चरण शरणता मिल जाना। इस संसार के अंदर लगभग 8 अरब की जनसंख्या है। उन 8 अरब में से मेरे महाप्रभु जी ने हमको चुना है कि कितने हम भाग्यशाली कहलाते हैं। हमको अपने चुना है, अपनी चरण शरण बख्शिश करी है, भक्ति का वरदान दिया है, नाम की दात बख्शिश करी है। तो हमारा भी ये फर्ज बन जाता है, ऐसे जब महापुरुषों का साथ मिला हो, ऐसा दरबार मिला हो, ऐसा तीर्थ धाम मिला हो, तो मन चित्त को एकाग्र करते हुए प्रेमियों उनके रंग में रंग जाए, उनके प्रेम में रंग जाए। एक बार राधा जी अपनी सखियों के साथ की, अचानक एक सखी ने देखा कि उनके पैर में घाव है, तो उसने तुरंत कहा कि राधा जी पैर में घाव है, मैं मलहम पट्टी ले आती हूँ। तो राधा जी ने कहा नहीं, ये घाव पुराना है और मलहम पट्टी की जरूरत नहीं है। तो सखियों ने कहा ये पुराना है, ये घाव तो ऐसा लगता है कि अभी लगा हुआ। लगे नहीं, एक दफा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज लीला कर रहे थे, तो मैं बांसुरी लेके गई, तो मेरे पीछे जब वो आए तो उनके चरणों का नखून जो है मेरे पाँव में लग गया। तो सखियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को ब्रिज छोड़े तो वर्षों व्यतीत हो गए। वर्षों व्यतीत हो गए। जब भी ये घाव है, जब भी ये भरने लगता है, तो मैं इसको कुरेद देती हूँ। इस घाव के अंदर मेरे प्रभु का प्रेम छिपा हुआ है, उनकी लीलाएं छुपी हुई हैं, उनका ध्यान छुपा हुआ है। मैं इसको हमेशा भरा भरा रखती हूँ। ये है प्रेम कि वो प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव हमारे चरण, हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा विश्वास हो, वो प्रेम जो है हर रोम रोम में बसा हो। उनकी यादें ही हमारा जीवन है, उन्हीं में हमारा जीवन है। वो हमारे साथ हैं और हम उनके चरणों के साथ हैं। आज उन्हीं के रूप श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी ने पावन से वचनों में आपको फरमाया था एक दफ़ा कि आपकी सेहत मुबारक कैसी है। तो आपने कहा कि स्वामी जी आपकी बहुत कृपा है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अगर आप स्वस्थ हैं तो सारा आनंदपुर धाम स्वस्थ है, अगर आप ठीक हो तो सारा आनंदपुर ठीक है। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस रूप में दर्शन की दाद दे रहे हैं। आपके चरणों में बार बार यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जो आज्ञा प्रदान करते हैं वो भक्ति के 5 नियम हम उन नियमों पर आचरण करें और 2 घंटे भजन अभ्यास सबके लिए आवश्यक है। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौत को साकार कर रहे हैं कि आपको प्रमाण हुआ है, हुक्म हुआ है कि सभी गुरुमुखों को ये हिदायत दें कि सभी गुरुमुख 2 घंटे अवश्य भजन अभ्यास करें। तो आज से ही हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यही प्रण करेंगे कि प्रभु आपकी आज्ञा मौज में चलते हुए आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना लोक पर लोक बढ़ाते हैं। श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस दिव्य ज्योति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पावन धरती श्री आनंदपुर धाम में एकत्र हुए हैं। ये महापुरुषों की हम सभी गुरुमुखों पर असीम रहमत है। कल भी सायंकाल विशाल सत्संग भवन में हम जिस प्रकार अपने आदरणीय महात्मा जी के सत्संग में
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के उपकारों का वर्णन श्रवण कर रहे थे और हम सबके पास हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पावन ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन, जब गुरुमुख जन उसका अध्ययन करते हैं, उनके उपकारों का स्मरण करते हैं, तो उनके अंतर हृदय से यह भाव प्रकट होते हैं कि आए हैं गुरुधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, आए हैं गुरुधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, घट में सब जानत है यहाँ खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधना, नहीं किसी के बंधन में बंधना, देते ज्ञान यथार्थ का, अवतार धरें उपकारक बन, पाठ पढ़ाते निस्वार्थ का। सदा फरमाते सतपथ पर चलो, सदा फरमाते सतपथ पर चलो, और अपने लक्ष्य पर ध्यान धरें। ऐसे पर उपकारी महापुरुषों की उपमा का हम सब कैसे बयान करें। ऐसे पर उपकारी महापुरुषों की उपमा को हम कैसे बयान करें। महापुरुषों की महिमा अनंत हुआ करती है और गुरुमुखों पर महापुरुषों के उपकार भी अनंत अनंत हुआ करते हैं, जिसका सुंदर स्वरूप हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के स्वरूप में देख सकते हैं, जिन्होंने हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन किए। हमें इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, ऐसे पावन वचन फरमाए, जिससे गुरुमुख जन इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर सहजता से ही सफल हो सके। एक बार का वृतांत है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1999 में सिंगापुर में कृपा फरमाई। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल किया और जब वहाँ का कार्यक्रम पूर्ण हो गया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो वहाँ पर जो बच्चे थे वह श्री चरणों में उपस्थित हुए और अपनी सुंदर वाणी में बोलने लगे, बेनती करने लगे कि स्वामी जी, क्या हम आपसे प्यार नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उन बच्चों ने विनती करी, स्वामी जी क्या आप हमसे प्यार नहीं करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुरा दिए, फरमाया कि हम आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर गुरु महाराज जी के सामने उन बच्चों ने विनती करी कि फिर आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको बच्चों को फरमाया कि आप बताओ कि आप जिससे प्यार करते हो वो प्यार कहाँ होता है। बच्चों ने कहा दिल में। अच्छा, तो फिर दिल में जब वो दिल कहाँ है, तो उन बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा यहाँ पर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि फिर हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम तो आपके दिल में विराजमान हैं और सदा सदा के लिए यूं ही विराजमान रहेंगे। अब ऐसे भाव हम सभी गुरुमुखों के अंदर हृदय में होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का कोई गुरुमुख क्यों ना हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब
क्या चाहते हैं कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का सुंदर स्वरूप मेरे हृदय में बस रहे, उनका नाम मेरे घर अंतर में घर कर जाए। अब वह कैसे हुआ करता है, क्योंकि संसार माया और अज्ञानता का अंधकार है। जब गुरुमुख जन संसार में रहते हैं तो इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तो महापुरुष गुरुमुखों को अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान किस प्रकार अंदर बसता है, यह मार्गदर्शन करते हैं। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। महापुरुष हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए सावधान रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, सचेत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब सावधानी किससे, वो हम सब जानते हैं कि वो है हमारा मन, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वह इधर उधर भागता रहता है। जब भी गुरुमुख जन भजन पर बैठते हैं तो मन कभी कहीं तो कभी कहीं दौड़ता है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अगर इस मन ने भागना ही है और भाग कर कहीं लगना ही है, तो क्यों ना उस जगह लगाया जाए, उस स्थान पर लगाया जाए जहाँ से इसको सुख प्राप्त हो। सुख भी कैसा, शाश्वत सुख। इसलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, कि गुरुमुखों का यह कर्तव्य है कि जब जब भी, जैसे जैसे भी, जहाँ जहाँ भी उनका मन जाए, वो तब तब वैसे वैसे वहाँ वहाँ से अपने मन को खींच कर अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान में लगाएं, उनके पावन नाम के साथ जोड़ें। जो गुरुमुख जन इस प्रकार ऐसे अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उस दुर्दरगाही शब्द का अपनी स्मृति के साथ मिलाने का अभ्यास नित्य प्रति और निरंतर करते हैं, तो उन गुरुमुखों के अंदर हृदय में हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए प्रकट हो जाते हैं, जैसे इस समय इस सुंदर सिंहासन पर हम विराजमान होकर हम सभी को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं को याद रखते हुए, उनके वचनों को याद रखते हुए अपने इस भक्ति पथ पर चले। और जैसे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुख जन इन भक्ति के नियमों पर दृढ़ हो जाएं, खासकर भजन अभ्यास के नियम। जो गुरुमुख जन इस प्रकार चलते हैं, वह गुरुमुख जन अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पूर्ण रूप से तो प्राप्त करते ही हैं, उनका यह लोक भी सुखी होता है